हरे कृष्णा। सभी दर्शक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सबकी कृष्ण भक्ति तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अब षड गोस्वामियों पर बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जैसे बारिश की बूंदों को नहीं गिन सकते, इसी प्रकार भक्तों की संख्या गिनना भी असंभव है। और ये भी अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि मंजरी किसे कहते हैं। जो अष्ट सखियों की दासी होती हैं वो मंजरी होती हैं। ये मंजरियां चैतन्य महाप्रभु के साथ, भगवान कृष्ण के साथ तो स्त्री रूप में आई थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ ये सब पुरुष रूप में आई थी। तो इन्हीं में सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी के पूर्वज कर्नाटक में रहते थे, लेकिन कुछ और आगे पीढ़ी बीतती तब उनके मन में ये विचार आया कि हम गंगा के किनारे रहेंगे, तो बंगाल आ गए। बंगाल आने के बाद में इनके पिता का नाम था कुमार देव और दादाजी का नाम था मुकुंद देव। लेकिन जब ये दोनों भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब बहुत ही छोटे छोटे थे, तभी मुकुंद देव ने शरीर छोड़ दिया। अब ये अपने दादाजी के संरक्षण में रामकेली आ गए। रामकेली में आने के बाद में इनके दादाजी ने इन्हें उच्च कोटि की शिक्षा दिलाई। पहले तो वो विद्या वाचस्पति के संरक्षण में अध्ययन करते रहे। जब वहाँ थोड़े ही दिनों में पूरी तरह पारंगत हो गए तो इनको नवद्वीप भेज दिया, जो कि विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। तो ये वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के संरक्षण में न्यायिक शिक्षा प्राप्त करने लगे, लेकिन वहाँ भी ये बहुत जल्दी सीख गए। इनके दादाजी दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि सारा कार्य, सरकारी कार्य जो है ना, अरबी और फारसी में होता है, तो उन्होंने इनको संस्कृत के साथ साथ अरबी और फारसी भी सिखाने का निर्णय लिया और इन्हें भेज दिया अपने एक बंधु फखरुद्दीन के संरक्षण में। फखरुद्दीन ने इनको मुल्लाओं के पास भेज दिया और ये मुल्लाओं के पास फिर अरबी और फारसी सीखने लगे। लेकिन कुछ दिनों में ही इन्होंने अरबी और फारसी पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब आगे चलकर जब ये 18 वर्ष के थे सनातन गोस्वामी, तभी इनके दादाजी ने भी शरीर छोड़ दिया। अब दादाजी भी राज दरबार में उच्च अधिकारी थे, लेकिन हुसैन शाह को बड़े कुशल प्रधानमंत्री की जरूरत थी। तो लोगों ने बताया कि ये दोनों भाई रूप और सनातन बहुत ज़्यादा विद्वान है, कुशाग्र बुद्धि है इनकी। तो हुसैन शाह ने कहा कि तुम मेरे यहाँ प्रधानमंत्री का पद और राजस्व मंत्री का पद स्वीकार कर लो। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि राजाज्ञा ना मानने का अर्थ होता था मृत्युदंड। तो अपनी बेबसी के कारण दोनों भाई हुसैन शाह के राज दरबार में एक तो प्रधानमंत्री बन गए और एक राजस्व मंत्री बन गए। और बादशाह ने इनको पोस्ट दे दी दबीर खास और साकर मलिक। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो इनके अंदर बचपन से ही कृष्ण भक्ति तो थी ही। अब ये राज दरबार में रहते थे तो वही मुस्लिम ड्रेस पहनकर रहते थे और बिल्कुल ऐसे फर्राटेदार अरबी और फारसी बोलते थे और बिल्कुल कोई कह नहीं सकता था ये हिंदू हैं। और लेकिन राज दरबार से आकर अपने घर आकर ये स्नान करते थे और फिर वैष्णव ड्रेस पहन लेते थे और दान पुण्य तर्पण और इत्यादि करते थे और श्रीमद् भागवत का मनन पूर्वक पाठ करते थे। अब इधर इन दोनों भाइयों का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इधर क्या हुआ कि जैसे भट्ठे में अग्नि जलती है, धीरे धीरे सुलगती रहती है, ऐसे ही इनके हृदय में कृष्ण भक्ति धीरे धीरे सुलग रही थी। लेकिन भट्ठे में जैसे हवा का झोंका आता है तो वो धीरे धीरे सुलगती हुई अग्नि एक लपट का रूप ले लेती है। इसी प्रकार इन दोनों भाइयों के जीवन में भी ऐसी घटना घटी कि जो भक्ति धीरे धीरे इनके कलेजे में थी वो एकदम से लपट का रूप धारण कर लिया, यानी तूफान आ गया। हुआ यूं कि हुसैन शाह इनको उड़ीसा लेकर गया राजा प्रताप रुद्र से युद्ध करने के लिए। तो रास्ते में हुसैन शाह के सैनिक देव मंदिरों को और देव मूर्तियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इससे सनातन गोस्वामी ने सोचा कि जो मुझे इतने ठाठ बाट मिले हुए हैं, इतने दास दासी मिले हुए हैं, महल मिले हुए हैं, इतना धन दौलत मिला हुआ है, धिक्कार है ऐसी सुख सुविधा पर। और इनकी आत्मा इन्हें चोटने लगी। बोले कि जो है ना, मैं इस काम में साथ रहता हूँ तो मैं भी पाप का भागी बन रहा हूँ। तो अब इधर ये युद्ध से लौट कर आए तो रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के वो पत्र लिखे, कई पत्र लिखे।
और कहा कि आप हमारा उद्धार करें, इस विषय रूपी सागर से हमें जल्दी से जल्दी निकालें। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको जवाब दिया था कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा अति शीघ्र होने वाली है। अब हुआ यूं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने प्रोग्राम बनाया वृंदावन जाने का। तो सब भक्तों ने कहा कि प्रभु अभी आप वृंदावन ना जाएं, फिर आगे चलकर जाएं। लेकिन भक्तों की आज्ञा का अतिक्रमण करके और महाप्रभु तो वृंदावन की ओर चल दिए। लेकिन झारखंड होते हुए उन्हें वृंदावन जाना था और अचानक से उन्होंने गौड़ देश का, हुसैन शाह की राजधानी का रास्ता बदल लिया। तो सब अवाक रह गए, बोले ये क्या हो रहा है कि वृंदावन की जिद पकड़े हुए थे और वृंदावन के लिए इनके प्राण रोते थे और ये अचानक से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र ईश्वर से कोई पूछ तो सकता नहीं था। अब भगवान आगे आगे बढ़े और वहाँ जाकर रामकेली में, हुसैन शाह की राजधानी में जाकर विश्राम कर रहे हैं। तो दोनों भाइयों को पता चला कि महाप्रभु रामकेली में आए हैं। तो भागे भागे महाप्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए और बोले भगवान आप हमारा उद्धार करवाइए। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। सब भक्त सोचने लगे कि ये इन दो भाइयों के लिए आए हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि भक्त भगवान के पास जाता है, लेकिन ये कैसे भक्त हैं जो इनके पास भगवान स्वयं चल कर आए हैं। पर यहाँ हमें सोचना होगा कि जितनी गरज भक्त को भगवान की होती है उतनी ही भगवान को भी भक्त की गरज होती है। जितनी भक्त की अटकी होती है उतनी ही भगवान की भी भक्त से अटकी होती है। क्योंकि इन दोनों भाइयों से चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार करवाना था और वैष्णव शास्त्र लिखवाने थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें आश्वासन दिया और चैतन्य महाप्रभु आगे वृंदावन की राह पर चले गए। और अब रूप गोस्वामी तो चले गए वृंदावन की ओर। हालांकि दोनों भाइयों के ऊपर बहुत भार था। ये तो नहीं पता कि इनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत परोपकार करते रहते थे। जो इनके पास धन दौलत की पावर थी उसमें लोगों के बहुत अटके हुए काम बनाते थे। तो अब अगर ये लोग ऐसे ही चले जाते उन लोगों का कुछ इंतजाम किए बिना, तो हुसैन शाह उन्हें भी सताता। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो अपने परिजनों को फतेहाबाद भेज दिया और सबके जीवन यापन की व्यवस्था करी और फिर रूप गोस्वामी चले गए। अब सनातन गोस्वामी रामकेली में आकर और बादशाह को संदेश भिजवा दिया कि जहाँ पनाह अब आप मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कर दें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूँगा, अब मैं केवल भक्ति करूँगा और अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लग गई है। तो बादशाह ने राजवैद्य को भेजा। पहले ज़माने में क्या होता था कि वैद्य जो है ना नब्ज पकड़कर ही बता देते थे कि इस आदमी को क्या बीमारी है और बीमार है भी या नहीं है। तो वैद्य ने देखा नब्ज पकड़कर, उसने कहा बादशाह को जाकर कि वो पूर्ण स्वस्थ हैं। फिर बादशाह सैनिक लेकर आया और जब बादशाह वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी बहुत सारी पब्लिक बैठी है और उनके बीच में प्रसन्न मन से और भागवत की कथा सुना रहे हैं। बादशाह ने कहा सनातन गोस्वामी को कि सनातन चलो। तो सनातन गोस्वामी बोले जहाँ पना अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि आपकी सेना जब रास्ते में देव मंदिरों को और देव मूर्तियों को तोड़ती हुई जाती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो अब हुसैन शाह ने कहा कि राजाज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ तुम जानते हो, मृत्युदंड होता है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि जो आपको करना कर लें। अब बादशाह ने उनको मृत्युदंड तो दिया नहीं, लेकिन जेल में डाल दिया और हुसैन शाह चला गया उड़ीसा और राजा प्रताप रुद्र से युद्ध करने के लिए। अब इधर सनातन गोस्वामी ने जेलर को कहा कि तुम मुझे जेल से निकाल दो, क्योंकि जेलर भी उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ था। सनातन गोस्वामी तो सभी की हेल्प किया करते थे। तो जेलर ने उनको निकाल दिया और अब सनातन गोस्वामी भागे और साथ में अपने मित्र ईशान को भी ले लिया था। अब अगर वो राजपथ से जाते तो बादशाह के सैनिक पकड़ लेते, तो वो वन मार्ग से गए और वहाँ पातड़ नाम का एक पर्वत था, उसको पार करना था। लेकिन उस रास्ते को वो लोग जानते नहीं थे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, एक एक दो दो महीने में अपने गंतव्य पर पहुँचते थे और लेकिन रात बितानी पड़ती थी कहीं कहीं। तो उन्होंने एक रात बिताई भुइयाँ के यहाँ। भुइयाँ जमींदार को बोलते हैं। तो ये जमींदार क्या करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते थे और जिसके पास अशर्फियाँ होती थी टटोल लेते थे कि भाई इनके पास अशर्फियाँ,
तो उसकी हत्या करके और अशर्फियाँ ले लिया करते थे। अब भूया को देखा, सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये हमारी बहुत आवभगत करता है। तो सनातन गोस्वामी ने ये बात तो सुनी रखी थी, तो उन्होंने ईशान को कहा कि ईशान तेरे पास कुछ है? तो ईशान बोले मेरे पास 7 अशर्फियाँ हैं। तो बोले तू ये मौत का पुलिंदा क्यों लेकर आया है, ला मुझे दे, मैं इसी को दे देता हूँ। अब ईशान से 7 अशर्फियाँ लेकर और भूया के आगे रख दी और कहा कि हमारे पास ये अशर्फियाँ हैं, आप इन्हें रख लें। तो भूया बोला कि आप लोगों ने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया है, आज मैं आपकी हत्या करके और आपकी अशर्फियाँ छीनने वाला था, लेकिन अब मैं आपकी सरलता से इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अशर्फियाँ आप ही रख लें। तो सनातन गोस्वामी बोले नहीं, आप ही रख लो, क्योंकि हम अशर्फी लेके जाएंगे तो कोई, अभी हमें वृंदावन जाना है, बहुत कई रातें बितानी हैं, तो कोई और हमारी हत्या करके इन अशर्फियों को छीन लेगा, तो बेहतर है कि आप ही रख लें। भूया ने वो अशर्फियाँ रख ली और अपने 4 सिपाही भेज दिए और पाताड़ पर्वत पार करवाने के लिए। अब आगे चलकर सनातन गोस्वामी ने ईशान से कहा कि ईशान तुम्हारे पास और भी अशर्फी है क्या? तो ईशान बोले कि एक और है। तो सनातन गोस्वामी बोले तुम्हारी नज़रें अर्थ पर है और मेरी नज़र भगवान कृष्ण पर है, मुझे भक्ति करनी है, तो जो है ना ईशान तुम वापस घर चले जाओ। अब ईशान दुखी मन से अपने घर चले गए। अब आगे जब सनातन गोस्वामी जाने लगे तो रास्ते में काशी आया। काशी पहुंचने पर उन्हें पता चला महाप्रभु वृंदावन से के दर्शन करके और अब वापस नीलाचल जा रहे हैं और चंद्रशेखर के घर पर ठहरे हुए हैं। तो वो भागे भागे चंद्रशेखर के घर पर गए और बाहर जाकर चंद्रशेखर के घर का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो भक्ति महारानी की कृपा देखो कि जिन सनातन गोस्वामी के सामने सैकड़ों सामंत पलके बिछाए बैठे रहते थे कि ये सनातन गोस्वामी एक बार हमारी तरफ देख ले, इनकी कृपा कटाक्ष एक बार हमें मिल जाए। भक्त अपने आप को दीनहीन समझता है, पवित्र होते हुए भी अपने आप को अपवित्र समझता है, भक्ति धन का सर्वोच्च धनी होते हुए भी अपने आप को कंगाल समझता है, और प्रभु के इतना निकट पहुंचकर भी प्रभु का दरवाजा खटखटाने में संकोच करता है। लेकिन जब भक्त भगवान के नज़दीक पहुंच जाता है तो भगवान कब देर लगाने वाले हैं, उनके अपने प्राण बज उठते हैं और वो दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। महाप्रभु भी चंद्रशेखर के घर से बाहर निकल कर आए और उच्च स्वर में कहने लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसे ही ये मधुर आवाज़ सनातन गोस्वामी के कानों में पड़ी तो उन्होंने तुरंत आंखें ऊपर उठाई और गर्दन ऊपर उठाई और वो तुरंत महाप्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए और महाप्रभु उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो सनातन पीछे पीछे हटते चले गए और कहने लगे प्रभु मैं पापी हूँ, आप मेरे से स्पर्श ना करें। तो महाप्रभु बोले कि सनातन इतना दैन्य दिखा रहे हो ना, तो इससे मेरी छाती फटी जा रही है, तुम पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता रखते हो। इससे आगे की कथा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।